वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग अपना करवा चौथ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा होगा और बहुत सारे लोगों ने फास्ट नहीं भी रखा होगा। तो आज तो सुबह बहुत यहाँ बहुत अच्छी हुई है। मैं पहले बता दूं, मैंने आज फास्ट नहीं रखा हुआ है करवा चौथ का। तो अभी बस यहाँ मैं बैठी थी और बाहर हल्के हल्की फुल्की सी धूप आ गई है, कहीं कहीं जगहों पे, कहीं कहीं पे नहीं आई है। मैंने पूजा कर ली है और अब बना रहे हैं हम नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी किचन में क्या कर रही हैं और नानी और ताई जी कहाँ हैं। तो ताई जी हमारे यहाँ पे और नानी जा रही हैं कहीं अंदर को, और मेरी सासू माँ चुपचाप खा रही हैं। तो हम आज आलू की रोटियां बना रहे हैं, पराठे नहीं, रोटियां होती हैं जो बना रहे हैं। और मम्मी उसी को तैयार कर रही हैं। आटा गूंथ के हमने रेडी रखा है और यहाँ पे ताई जी नहा धो के रेडी हैं और उधर को चली गई। तो पहले हम अपना नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद हम मिलेंगे आप सभी से। तो अभी मम्मी बना रही है नाश्ता और मैं जाती हूँ दुकान में, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेके आना है। तो आज करवा चौथ का फास्ट है, लेकिन मैंने तो नहीं रखा है, तो मैं दुकान जा रही हूँ और थोड़ा सामान लेके आती हूँ घर के लिए। तो चलिए आपको ले जाती हूँ मैं अपने साथ दुकान में। और मम्मी किचन में बना रही है खाना। तो ये देखिए, ये आलू की रोटी है, जो मतलब उसके लिए है ये, जिसको तेल वाली नहीं खानी है। और उसके बाद हम बनाएंगे कुछ पराठे। ये देखिए, मम्मी ने इतना मस्त सा मसाला बना के रखा है आलू का, और आटा गूंथ के रखा है, नमक बना के रखा है, और इसमें हमारी ब्लैक टी, और ये रही हमारी आलू की रोटी। तो चलिए अब चलते हैं दुकान की ओर। तो अभी हम घर आए तो हमने देखा ये गर्मा गर्म पराठे तैयार हो रखे थे। तो सामान तो हम ले आए थे और मम्मी बना रही थी बहुत टेस्टी से पराठे, और मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इसीलिए मम्मी ख़ास तौर पर बना रही थी आलू के पराठे। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और देखते हैं नानी और ताई जी क्या कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ चाय लेके आ रही हैं, ताई जी और नानी कर रहे हैं नाश्ता। कैसे हो रहे ताई जी पराठे? अच्छे हो रहे? तो ये रहा मेरा नाश्ता। इसमें मैंने रखा है आलू के पराठे दो अपने लिए और थोड़ी दही। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी सासू मम्मी ने इसमें मेरे लिए मतलब हरी मिर्च और नमक और ये सब डाल के बहुत अच्छे से नमक भी पीस के रखा था। तो मैंने दही में नमक पसंद करती हूँ, वो डाल रखा है। तो चलिए अब मैं करती हूँ नाश्ता और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं तो सुखाने हैं। पीछे तो मैं सब चीज़ सुखा चुकी हूँ। तो लेकिन अभी यहाँ बहुत धूप लग रही है। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी इधर पे, तो थोड़ा छाया में जाते हैं। तो इधर पे थोड़ा ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी बात करूं कि मैंने करवा चौथ का फास्ट क्यों नहीं रखा। क्योंकि मैं तो ये नहीं कहती हूँ सबसे पहली बात कि मतलब हम पहाड़ी हैं, हमारा दूसरा व्रत होता है ये वो, बहुत सारे लोग ऐसा बहाना देते हैं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि अपनी अपनी चॉइस होती है, इसको रखना है उसको भी अच्छा है। मैंने तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं दिन भर बिना पानी के नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में बिना पानी के। तो उसकी वजह से मेरे को पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ है, तो करवा चौथ का फास्ट हम रखते हैं मतलब अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए। तो इसको फिर हम ऐसा नहीं होता कि मेरे को पता है कि मैं अभी रख भी लूँगी तो दिन आते आते मतलब या शाम होते होते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी, मुझे पानी पीना ही पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ फिर खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना तो हो चल जाता है, लेकिन पानी के बिना नहीं कर होता है मुझसे। तो मैं नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अभी सुबह व्रत रखूँ फिर शाम को कुछ अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम की उससे मैं व्रत खोल दूँ टाइम से पहले,
फिर एक मन में मतलब अपने मन में अजीब-सा रह जाता है कि यार या तो मैंने करना नहीं चाहिए था, अब करा तो फिर पूरा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि जब मेरी थोड़ी तबीयत जो है सब सही हो जाएगी और मेरे को लगेगा कि अब सही है और इसके बाद मैं पूरी लाइफ मतलब इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं तब जाके ये व्रत करूँगी। नहीं तो अभी मेरी एज भी मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अभी मैं एकदम से अभी व्रत उठा लूँगी तो मैं अगले साल भी उसके अगले साल भी ऐसे रख पाऊँगी। मुझे पता है कि कहीं न कहीं बीच में एक ना एक बार ऐसा रहता है कि कभी छूट जाता है और ये व्रत ऐसा होता है कि अगर आपने जब से स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ भी आपको रखना पड़ता है। तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, अभी से तो इतना। हाँ, आगे इन फ्यूचर मैं ज़रूर करूँगी और मतलब मेरे को है भी मतलब कि मैं करूँ करके। लेकिन मतलब मेरी जो मम्मी हैं, उन्होंने मेरे को पहले ही बोला और मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात कि उन्होंने मुझसे मतलब जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, वो चीज़ बोलते हैं तो समझनी चाहिए उस चीज़ को और मानना भी चाहिए। मतलब पहले बोल रही थी कि हाँ, मैं करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मतलब शुरू-शुरू में तो हम ऐसे शौक-शौक में कर लेते हैं व्रत कि चलो अभी सही है, लेकिन बाद-बाद में फिर प्रॉब्लम होने लगती है। इससे अच्छा है कि तुम एक एज के बाद इसको करना, लेकिन अभी से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें करना चाहिए, फिर आगे तुम्हारी चॉइस तुम्हें करना है तो। तो मुझे भी बात सही लगी और अपनी हेल्थ को देखते हुए मुझे लगा कि अभी से मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने इस वजह से अब फास्ट नहीं रखा। हाँ, मतलब हमारे जो पहाड़ में वटसावित्री का व्रत होता है, मैंने उसका फास्ट रखा हुआ था क्योंकि तब मेरी शादी हो चुकी थी, तो उसका फास्ट मैंने रखा हुआ था। लेकिन अभी करवा चौथ का मैंने नहीं रखा क्योंकि वटसावित्री के फास्ट में मतलब ऐसा कहते हैं कि पहाड़ों में मतलब अपने जो पति के लिए सबसे बड़ा व्रत होता है वो वटसावित्री का ही होता है, तो मैंने वो वाला रखा था और उस टाइम पे यूट्यूब पे थी नहीं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम में मैंने रखा था और अच्छे से पूजा भी की थी। लेकिन अभी तो इस टाइम पे करवा चौथ मैंने नहीं रखा है। हाँ, इन फ्यूचर मैं रखूँगी और बस आज मतलब ये मेहंदी ज़रूर लगाऊँगी क्योंकि मैंने कल भी बोला था पंकज से, लेकिन पंकज को था घर आने में कल लेट हो गया था, तो मेहंदी मैंने कल रात नहीं लगाई। लेकिन मैं अभी उससे उनसे ज़रूर कहूँगी कि मतलब मेरी मेहंदी लेके आना और मैं अभी ज़रूर लगाऊँगी, अपनी भी लगाऊँगी और मम्मी को भी लगाऊँगी मेहंदी। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। और आपको एक और बात बतानी थी कि कल मैं आप सभी से कह रही थी कि मैं वो करूँगी, मैं कल एप्रन बनाऊँगी, लेकिन कल नानी लोग आ गए और फिर मेरी नानी और ताई जी मतलब एक तरीके से कहूँ तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं के साथ रह गई। मतलब मेरे को उनके उनके लिए फिर मैंने नूडल्स बना दिए, फिर कभी-कभी कुछ, कभी कुछ। फिर मैं उनके साथ बैठ के बातें करने लगी और वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं कहूँ तो मुझे अपने मतलब फैमिली में अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी एक बॉन्ड बन जाता है। शादी के बाद जब मतलब जिनकी शादी हो गई होगी वो जानते होंगे और जिनकी होने वाली है या नहीं हुई है मैं उनको बता दूँ कि शादी के बाद जब ससुराल आते हैं तो कुछ लोगों से बॉन्ड बन जाता है और वो बॉन्ड ऐसा होता है ना कि आपका वो रहता ही रहता है। मतलब मतलब एक तो बॉन्ड सबसे ही बनता है शादी के बाद, लेकिन कुछ लोगों से आपको बहुत ख़ास बन जाता है, मतलब दिल से रहता है उनके साथ। तो ऐसा मेरा ताई जी के साथ, नानी के साथ और 1-2 लोग के साथ और है, जिनके साथ मेरे को मतलब है बॉन्ड, उनके साथ मतलब वो मुझे डाँटे, कुछ भी करे, मेरे को उनके साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ। तो बस अब उनके ही साथ मैं नीचे जा रही हूँ, फिर उनके साथ बैठ रही हूँ, तो मैंने कल भी एप्रन नहीं बनाए। तो अभी तो मैंने कुछ सोच के रखा है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी वो एप्रन की थाली के लिए। अभी नहीं बताऊँगी, बताऊँगी तो फिर मेरा वो सरप्राइज़ मतलब ये सारा हट जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगी तो सब मेरी वीडियोज़ में देख लेंगे कि मैं वो सरप्राइज़ थाली मतलब थाली सरप्राइज़ में क्या कर रही हूँ उसमें। तो मैं आप सबको थोड़ी देर में बताऊँ, मतलब जब बन जाएगी और जब वो चीज़ पूरी कर लूँगी मैं, तब मैं आप सभी को बताऊँगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो अभी आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ अभी। सुबह से मतलब अच्छा तो था ही आज क्योंकि ताई जी लोग आए थे, नानी आए थे और सब आए थे और ये करवा चौथ शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो गया है। मैंने फ़ास्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा सा पार्सल आया है और ये आया है उत्तराखंड नैनीताल मतलब हाई स्कूल का, मतलब बोर्ड से आया है। तो मतलब मेरी शादी के टाइम पे थोड़ा मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर-उधर हो चुके थे, तो मुझे मिले नहीं। तो उसके बाद मैंने मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि कैसे होगा, क्या होगा, आएँगे, नहीं आएँगे, मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसे रहेगा मतलब क्या रहेगा। और मेरा 1 साल कॉलेज का गैप हो गया था, तो आजकल कॉलेज के गैप में ये होता है कि मतलब हम अगर 1 साल का हमारा गैप हो भी जाए कॉलेज में, तो हम 1 साल के बाद उसी ईयर में दोबारा एडमिशन कर लेके दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे मतलब 1 साल का गैप भी हो गया था और ऊपर से मेरे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे 10th और 12th के, वो मेरे पास नहीं थे। तो मतलब धीरे-धीरे मतलब मैंने सब चीज़ किया, प्रोसेस देखा। हाँ, मेरे जो ससुर जी हैं पापा,
उन्होंने मतलब इतना मतलब वो किया ना इस चीज़ के लिए कि मतलब कैसे आएँगे, क्या आएँगे, इतनी जगह पता किया और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब इतना झमेला होता है ना इसमें। आपको एफआईआर करनी पड़ती है, आपको न्यूज़पेपर में देना होता है, बहुत सारे इसमें मतलब बवाले रखते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें करी और उसके बाद आज मेरे पास ये पार्सल अभी मेरे को रिसीव हुआ। तो ये जो मतलब मेरा पुराना शादी से पहले का नाम था उस नेम से आया है। तो यहाँ मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं और मैं कह तो रही हूँ ना, मतलब बहुत लकी रहा, क्योंकि अभी वो जो आए थे वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आपका ये पुराने नेम, तो बोला मैं तो कब से घूम रहा था। और उसने यहाँ पे लिख भी रखा है कि पता, मतलब पता, एड्रेस पता न चलने के कारण मैं इसको वापस भेज रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इसमें मतलब देख लिया था ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आया है कि ये नैनीताल बोर्ड से आया है, तो उनको पता था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने इसको बैक नहीं किया और उन्होंने बहुत सारी दुकानों में पूछा। और थैंक गॉड किसी न किसी दुकान वाले ने उनको, मैं जो भी है मैं नाम नहीं जानती, और मैं मतलब इतनी खुश हो गई थी जब मेरे को पता चला कि डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो पूछना भी भूल गई। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था। लेकिन अब जब मेरा कुछ और चीज़ें आएँगी कभी तो मैं उनसे ज़रूर पूछूँगी। तो इतना अच्छा लगा ना, उन्होंने कहा कि एक दुकानदार थे, उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड का नाम बताया मुझे, तो मैं यहाँ पे भी आया एक और बार ढूँढने, नहीं तो मैं आज इसको रिटर्न करने वाला था। तो लास्ट में मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मेरे पास आ गया और इसके अंदर ये चीज़ें आई। एक तो मेरे डॉक्यूमेंट्स आए और दूसरा एक ही लेटर आया वहाँ से कि मतलब अगर आपको ये रिसीव हो गया है तो आप इसको रिसीव हो गए हैं करके भर के, नीचे एक फॉर्म आ रखा है, मैं ऊपर का तो आपको दिखाऊंगी। ये फॉर्म आप भर के इसको वापस से पोस्ट कर दो उधर, क्योंकि उधर भी मतलब पता चल जाएगा कि आ चुका है मेरे पास। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अभी, क्योंकि मतलब मैं इसके लिए इतनी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मतलब मेरा फ्यूचर तो एंड है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें खो दी हैं और अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, मतलब जो चीज़ किस्मत में होती है मिल ही जाती है, चाहे कैसे भी मिले। तो ये मिल गया और मैं तो कहूँगी किस्मत से ज़्यादा मतलब मेरे ससुर जी का बहुत ज़्यादा मेहनत है, पापा की बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि उन्होंने तो मतलब इसमें इतना वो किया था ना इन चीज़ों को लेके कि कैसे भी निकलवाना है इनको करना, और इतना खर्चा आया था उनका उस टाइम पे इसको निकलवाने के चक्कर में। लेकिन एट लास्ट ये आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरे स्कूल के जो पुराने टीचर्स थे मुझे सब पहचानने वाले थे, तो इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे मतलब इतना हेल्प किया और इतना गाइड किया इन चीज़ों के लिए कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, और ऐसे तुम्हारे आ जाएंगे, तुम ऐसा करोगी तो, और इतने टाइम में आ जाएंगे। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब दो मंथ मेरे को हो गए थे अप्लाई किए हुए, तो 2 मंथ के अंदर मेरा ये आ चुका है और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। और मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक यू बोलती हूँ, अपने स्कूल के सारे स्टाफ को थैंक यू बोलती हूँ। इतना मतलब इतना मेरे को सपोर्ट किया ना इन चीज़ों में कि तुम ऐसा करो, ये करो। और मतलब मेरे पापा ने मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इतनी जगह से पूछा, इतने वो एडवोकेट से पूछने गए इधर ऊपर जो, और जो स्कूल के प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट, उनसे भी पूछा उन्होंने कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की और एट लास्ट ये आ चुका है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आगे की पढ़ाई अब कंटिन्यू हो सकती है, नहीं तो इसी की वजह से मेरी पढ़ाई रुक रही थी। क्योंकि अगर मैं इस बार अपना इस मतलब जो ये होता है नवंबर दिसंबर में उसके फॉर्म आते हैं, अगर मैं ये फॉर्म छोड़ दी तो मेरा 3 साल पूरे बर्बाद हो जाते। और अब मेरे पास ये है तो अब मैं इसी साल अपना मतलब, क्योंकि ऐसा बीए फाइनल में थी, मेरी स्टडी जो चल रही थी वो बीए फाइनल ईयर की चल रही थी, और फाइनल ईयर के मेरे 2 सेमेस्टर छूट गए थे। तो वो 2 सेमेस्टर अगर मैं इस ईयर में ही मतलब एक उसमें ऐसा था कि एक ईयर का गैप हो गया है, छूट गया है, चलो कोई नहीं, हम उसी के अगले ईयर कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर इस टाइम पे मैं नहीं भरती तो मेरे जो पुराने 2 ईयर थे किए हुए वो भी बेकार हो जाते, क्योंकि उन 2 ईयरों का भी कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर मेरे को दोबारा से पूरी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती। बट कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि 1 साल हुआ तो हुआ, लेकिन मेरा मतलब 2-3 साल तो बर्बाद नहीं हुए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में अब। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और दिन में तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी जो मेरा वो रिज़ल्ट आया हुआ था। लेकिन आज करवा चौथ है और मैं आज आपको एक स्पेशल बात बताऊंगी, मेरी लव मैरिज है। और तो आप लोग जानते होंगे कि पहाड़ों में लव मैरिज मतलब बहुत इधर उधर चुगली होती है, ये सब होता है। तो मैं आज एक मतलब सब तो नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी, बुरी लगती हैं तो कोई बात नहीं, लगनी भी चाहिए। तो आज मेरे जो घर पे पार्सल आया था, वो पिछले मतलब वो जो लेके आए थे उन्होंने मुझे बोला कि वो पिछले मतलब बहुत दिनों से यहाँ घूम रहे थे मेरे आसपास के ही जगहों पे। तो
उन लोगों ने सबसे पूछा कि इस नाम का यहाँ कोई रहता है, तो सबने बोला अरे इस नाम पे तुम कोई किसी को पहचानते नहीं, यहाँ नहीं रहता कोई ऐसा, ऐसा बोल दिया। और जिस टाइम पे मैं और पंकज अनमैरिड थे, तो उस टाइम पे यहाँ के लोगों को मेरे घर में जिस टाइम चुगली करनी होती थी, तो मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे खानदान का पूरा नाम जानते थे। लेकिन आज जब हेल्प करने की बारी आती है तो लोग मेरा नाम ही नहीं जानते हैं आज के टाइम पे, शादी से पहले का। मैं अपना नाम लूंगी नहीं अभी शादी से पहले का। लेकिन मैं एक तरीके से मतलब मेरे माइंड में बात आई कि मैं सोच रही इतने दिन हो गए आ क्यों नहीं रहा, और मतलब बहुत जरूरी था मिल ले, रामनगर से आ रखा था वो, और अगर वो पोस्ट वापस हो जाती तो शायद मुझे वो 2-3 महीने तक दोबारा मिलता ही नहीं। तो आज मुझे देखने को यहाँ पे दिखाना कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं और अपने मतलब के लिए कितना चीजें रखते हैं। मतलब जिस टाइम उनको चुगलियां करनी होती हैं, उन लोगों को पूरे खानदान के नाम रटे रटाए याद होते हैं, लेकिन जब किसी की हेल्प करनी होती है तो वो सबके नाम भूल जाते हैं, फिर वो किसी का नाम याद नहीं रहता। अब वो जो आया था पोस्टमैन, अगर वो मुझे पहचानता ना और मैं कहती भी कि शायद वो मतलब बोल रहा होगा ऐसे ही, तो बोला किसी दुकानदार ने मुझे बोला, क्या कहते हैं, ऊपर गए होंगे कहीं वो रोड साइड को, तो उन्होंने बोले मुझे एक दुकानदार ने बोला कि यहाँ रहते हो, तो मैं आज वापस करने से पहले एक राउंड इस मोहल्ले में दोबारा आया हूँ और मैं सीधे आपके ही घर आया हूँ। अभी आप मिल गए, नहीं तो किसी ने मुझे बोला ही नहीं कि यहाँ पे ऐसे कोई रहते हैं इस नाम के। तो वो चीज बहुत ज्यादा खराब थी। और मैं कहती हूँ टाइम सबका चेंज होता है, और मतलब चीजें सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं है, कर्मा है, पलट के सब पे ही आता है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा है ना, अच्छा है कि सुन मेरे को पता चल गया कि ऐसी चीजें हुई थी करके, और मैंने दिन में वो सब होने का पता किया तो वो सच था कि वो इंसान यहीं को बहुत ज्यादा घूम रहा था। और अभी पंकज मेरे लिए मैगी बना के लेके आए हैं और बहुत टेस्टी है। तो आज करवा चौथ था, मैंने कहा कि आज आप बनाओ और मेरे लिए लेके आओ। ऐसे मुझे खिलाते रहते हैं ऐसे कुछ ना कुछ बना के, लेकिन वो लेके आए। तो पहले मैं इस मौसम में बैठ के पहले मैगी फिनिश करती हूँ और उसके बाद आप सभी से मिलूंगी। तो अब होने जा रही है रात, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नानी और ताई जी भी आज जा चुके हैं मामा के घर पे। तो आज तो मम्मी में और पंकज जी, क्योंकि पापा भी आए नहीं है, तो अब आज ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अभी थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएंगी, अभी तो मैं अकेली की, पंकज भी घर पे नहीं है, मम्मी भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। तो अब मेरे को खाना बनाना है बस, रात का खाना की तैयारी करते हैं अब, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब करके ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।